ये दौलत कहाँ सबको मिलती है यारो, नजराना साजन का प्रणाम। आगे भैया। पूनम तुझे कुछ खबर है या नहीं है? क्या हुआ भाभी? अरे पूनम आज खुशी का दिन है, खुशी का। अरे तुम्हारे भैया पुलिस इंस्पेक्टर। क्या भाभी, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तब तो गांव में मिठाई बांटनी चाहिए। पूनम। हाँ भाभी। एक बात है। क्या? खुशी के दिन तो आ गए हैं, लेकिन खुशी जब मैं चाहूंगी तब तो। लेकिन क्या हुआ भाभी? एक बता पूनम, जैसे तुम्हारे भैया पुलिस वाले हो गए हैं, हाँ। अब गरीबी अमीरी में बदलने वाली है। लेकिन सुनो पहले, आज के बाद तो अपने बड़के भैया के साथ रहोगी या छोटे भैया के साथ रहोगी? भाभी आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है, मेरी बात मानो पूनम, गरीबों को मुंह लगना ठीक नहीं है। तुम्हारे बड़के भैया गरीब है, हमारे भतार पुलिस वाले हैं। मेरी बात मान, आज के बाद अपने बड़के भैया का साथ छोड़कर अपने छोटे भैया के साथ। भाभी कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? क्या खराब हो गया है? मतलब एक परिवार को तुम अलग करना चाहती हो? अरे परिवार, परिवार कैसा परिवार? इंसान किसका भाई, किसका भतीजा, उसका कौन होता है? मतलब बड़का भैया किसानी करत हैं तो गरीब और क्या? अब बड़का ही भैया के बदौलत छोटका भैया नौकरी पाए, बड़का भैया कर्ज लेके नौकरी दिया है तो न अमीर हो गए, उनका भूल गई। बेवकूफ, इस दुनिया में किसका कौन हुआ है? मेरी बात मान, आज के बाद अपने भैया का साथ छोड़ मेरे साथ रहे। देखा तू आई है और कौनो घर से भैया की शादी तोहरे साथे भैया यह बार ही आई है। हमारे भाई का अलग ना करू, इतना समझ लिया। क्या करने की, क्या करने की? इसका मतलब हरा फोड़ मुझसे जुबान आती है, अपने भाभी को तो बनाती है। बोल की बात मुझसे बराबर कराती है। उल्टा काट के हरा फोड़
साथ रहना चाहती है, आज के बाद हमारे कमरे में कदम रखा तो मैं तेरे झुटाई में आग लगा दूंगी। अगर रहना है अपने बड़े भाई के साथ रहो, आज के बाद छुटकी भौजी का भूल जाओ। मतलब हमार महतारी बात इस दुनिया में नहीं है। हमार बड़का भैया बड़की भाभी अपन बिटिया के समान हमका मानत है, तो तू कहत है कि हमार ये घर में कोनो अधिकार ही नहीं है, हमार घर हो गया है। मेरे कमरे में आने को कोशिश किया तो जान ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर जाना है तो अपने बड़के भौजी के कमरे में जाना, समझे? भाभी हम बड़का भैया बड़की भाभी के साथ ही रह भाई, लई ले तू अपन कमरा, अपन घर, अपन जगह जमीन लई के रहा, ठीक है? हम जाते हैं, तू 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 पैसा देखे ना, अंधर हो गई है पैसा दे। जिसके पास पैसा है संसार उसी की इज्जत करता है, जिसके पास पैसा नहीं इंसान अपने लड़का बच्चा को सब भूल जाता। केवल तोहरन जैसे इंसान होई तो अपने लड़का बच्चा का पैसा के बारे में भूल जाए, ठीक है? वो केवल पैसा ही देखी, गदेलन ना देखी। तोहरन जैसे नीच इंसान होई तो देखी, ठीक है? हम जाते बड़के भैया बड़की भाभी के साथ रह, तोहरे साथे ना रह, तू अपन पैसा कौड़ी लेके रहा, राज कराए। जिसके पास पैसा है संसार इज्जत करती है, गरीबों को ला मुंह लगना, अपनी जुबान खराब करना। मैं सोचती हूँ हमारा भतार पुलिस वाले है, आज के बाद अपने भतारे को कहूंगी गरीबों के साथ उठना बैठना बंद। बैठना है तो बड़े अमीरों को साथ बैठना, जब भी कोई पार्टी करना तो बड़े वालों को साथ करना, गरीबों को साथ बैठना उठना। अरे हमार भतार वर्दी फिर आगे वही हमारे शंकर भैया ट्रक ड्राइवर, पुनः पुरस्कार 11 रुपया का। कहा पैसा के दे, कहा पैसा कौन देता है? मेरा भतार देगा और कौन देगा? कि सैया छुट्टी लेके आवत बाटे भाला कि आज टेलीफोन क्या बताऊं बाबू, आज मेरे विजय को गए हुए 2 महीने 2 दिन हो गए। इधर सेठ का कर्ज पड़ा है, यही सोच रहा हूं कि कहीं सेठ मेरी झोपड़ी पर न आ जाए। रजनी, क्या बात? मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। अरे हुए 2 महीने पर बीजन आज 2 महीने 2 दिन हो गया, विजय न तो फोन किया न तो पैसा दिया। इधर शेर जी का कर्ज पड़ा है। मेरी बात सुन। अरे 2-4 दिन में आएंगे देवर।
स्वामी हमारे विजय की भी तनख्वाह नहीं हुई, इसलिए आपके पास पैसे नहीं बजाए। आप थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करो, शायद विजय आता ही होगा। अच्छी बात है। बड़े भैया के कमल चढ़ो में विजय का प्रणाम स्वीकारो भैया। अरे मालिक, आज तुम अपने बेटे को देखकर कितना खुश हुआ। वो ऊपर वाले ने आज मेरी गरीबी दूर कर दिया। ये बात तो सही है भैया, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ जरूर, क्योंकि तनख्वाह मौके पर हो नहीं पाई। तो इसी बात को लेकर के तुम्हारी भाभी से अभी बात कर रहा था कि 2 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन विजय अभी तक ना फोन किया ना तो पैसा भेजाया। मैं जानता हूँ कि जो इंसान मुझे मेहनत से पढ़ाया है अपने बेटे के लिए तो इतना इंतजार करेगा। भाभी और पूनम कहाँ पर है? भाभी वैसे अरे पूनम तुम ठीक हो? भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया ये बतावा, बोलो। नौकरी पाए गए हमरे मेरे काली आई है। हाँ, अब तुम मौके की बात पूछो। देखो ये जो है तुम्हारे लिए और तुम्हारी भाभी के लिए कपड़े इसी में हैं और अच्छे कपड़े हैं। भैया आज हम बहुत खुश है। काहे लिए? हमरे मेरे नवा नवा कपड़ा ले आई। अब ये सब कपड़े उतार देना। हाँ, अब नया नया कपड़ा पहन के चला। ठीक है भैया। भैया ये देखिए, ये आपके लिए कपड़े हैं और इसमें राजकुमार के लिए भी है। अरे पूनम चंचला कहाँ गई? भाभी घर में सो रही है भैया। तुम लोग यहाँ परेशान हो और सो रही है? हाँ भैया। चंचला, अरे चंचला देखो तो कौन आया है। अरे भाई ले, इतना जोरों से दौड़ती हुई आ रही। क्यों नहीं? बहुत खुश है। तोहार वर्दी देख हम खुशी बाटे। आज हमारा सपना साकार हो गया। वर्दी देखे पर मन कितना खुशी बाटे। इसीलिए तुम डाटा करती थी कि पढ़ाई बंद करो। अब समझ में आ रहा है पढ़ाई की मौत क्या होता है। कितना तोहका मना करी कि पढ़ाई न करा, लेकिन आज पढ़ाई का रंग दिखाएंगे। पहले कमाई की इनकम में पहले तुम्हारे लिए उपहार है ये कपड़े। देखो भैया, मैंने सोचा कि आप बड़ी मेहनत और लगन से मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे नौकरी मिली, इसी आपके आशीर्वाद है। तो आप ही इस पैसों को रख लीजिए। ये देखिए अब ठीक है ना? अरे पैसे उधर क्या झांक रही हो भाई? क्या हुआ? वाह भाई वाह, खूब उपहार हम खूब बढ़िया दे। अरे उपहार का नहीं, आखिर बतावा, मनई कमाई लियावत अपने मेहरारू के देता। एक मतलब तोहार भाई बहुत कुछ हो गए, मेहरारू कुछ नहीं गई। मेहरारू माने कुछ नहीं, भाई माने सब कुछ। अरे बाबा, मनई कमाई की लियावत कि नार के लड़का बहुत पैसा पावत अपने माई बाप का पैसा देता। मनई ईटा गारा करत अपने मेहरारू को पैसा देता। आज हमारे जो सपना सजा रहे, हमारा सपना तू चकना चूर गई। सुनो बोलो। नहीं भैया, भाभी को बहुत दुख हो जाएगा। अरे जैसे पैसा दे दे ले जा सरिया बिलो तो कहां भैया खुद ही हो जाए। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वर्दी देखा खाचे मार देंगे। क्या सोचेंगे? सोचिए परिवार परिवार होता, मेरा रू दुनिया देखा था। भगवान के लिए तुम शांत हो जाओ, मैं तुझसे हाथ जोड़ा हूँ। अरे नहीं जा भैया भौजी तो हाथ जुड़ा जाए। जिंदगी तक भैया भौजी का सेवा करा, जिंदगी तक ऐसे करा। हम ना कुछ मुझे मालूम हो गया तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार नहीं दिया। हमारे माई बाप हमका पढ़ा लिखा नहीं, तो कब तू तो पढ़ा लिखा? तू बुद्धिमान है, हम नहीं बुद्धिमान। मेरे भैया और भाभी मेहनत से पढ़ाए तो पहले उन्हीं का दर्जा होगा, फिर बाद में तेरा मेरा होगा। तोहार भैया भौजी तोहार तोका पढ़ाए ना, अब तोका क्या करे? अब तोका को सेवा करे। हम जब तोहार कुछ नहीं करे तो ले हल भौजी कर रहा। अब अगर मुंह खोली तो मारना चालूंगा कर दूंगा। अरे
अरे बे का कोनो शर्म नहीं आती, मुंह खोल करके बात कर रही है। हाँ मुंह खोल के नहीं, कपार खोल के चला लेके रहा, लेके भैया बच्ची का रहा। आज के बाद तो तू रहा, तो हाथ परिवार रहेगी। चल चला। भैया जाने दो, अभी मैं उससे समझा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं आप? अरे एक औरत के नाराज होने से आप क्यों इस तरीके सोच रहे हैं? क्या बात? जाने दो, मैं ठीक हूं ना, उसे जाने दो। अभी विजय, मैं अपनी छोटी बहू को दुखी नहीं देख सकता हूँ। हम दोनों पुराने किसी न किसी से जीवन कर लेके ये लोग भैया नकारा वाले के एक तो लकड़ी कटी नहीं भैया। विजय देखो, वो तुमसे छोटी है। अगर आप कह दो तो ऐसी पत्नी को त्याग सकता हूँ मैं, लेकिन आपको छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं जब भी कमा कर आऊंगा भैया के हाथ में तनख्वाह दूंगा, लेकिन भैया को समझाओ ये कपड़े लिए पैसे उठाएं। कहता हूँ किस मजबूरी से मुझे पढ़ाएं। भैया क्या करा मुन्ना, भैया अच्छा ही कह रहे हैं ना। ये क्या करूँ तुम? अरे तुम्हारी बहू है, कम से कम एक बार इतना तो समझा दिया होता उसे कि भैया क्या करके क्या कैसे करके तेरे पास पैसे लेकर तुझे पैसे 2 लाख रुपए दिए थे ना। कम से कम 1 साल 2 साल और आप रहती, ये कपड़े के लिए बोल रही है। यही सब बातें। अरे तू अपने लिए सोच कि हमारे बड़े भैया और हमारी भाभी इतने दिन कैसे करके क्या करके हमारे लिए कपड़े लिए है, आपको पढ़ाया लिखाए, हमारी नौकरी दिला दिए, और अब हमसे छोटे पैसे के लिए वो क्या ताना मार रही है, पैसे मुझे चाहिए। तुम उसकी बातों में क्यों आ गई हो? क्यों नहीं आओ बेटे? आप अगर नाराज हो जाएगी, आप मुझसे अगर दूर हो जाएगी, तो मैं कैसे सुखी रहूं? मुझे मालूम है कि किस तरीके आप सब मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया है। उठा लीजिए भाभी। दूर बेटा आपसे कुछ कह रहा है। ना तो मैं दूर होंगी और मैं तुझे अपने दिल से निकालूंगी। मैं हमेशा ये सोचूंगी हमारा देवर हमारी छोटी बहू हमेशा खुश रहे और अच्छे से रहे। ना तो मुझे पैसे चाहिए ना ये कपड़े चाहिए। पूनम, ये क्या करेंगे? पूनम, तुम ये कपड़े रख रहे हो? बहन, ये तो क्या करें? अगर मैं कपड़े पहनेंगे तो मैं अपने पूनम को जरूर पहनाऊंगी ये लो कपड़े, और ले जाके अपनी बहू को दे दे ताकि तुम भी खुश रहे और तुम्हारी बहू भी खुश रहे। चलिए समझदार है। ले ले बहन। भैया मुझे माफ कर देना भैया। बड़ी भैया, बड़ी भाभी मेरे माँ बाप के समान है, मैं उनकी बात मानूंगी भैया। मैं एक ही कपड़े में गुजारा कर लूंगी, लेकिन आप और भाभी खुश रहो हमेशा भैया।